गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि, जिसे शरद जोशी जी ने लिखा है। अतिथि देवो भव जैसे देश में इस तरह का पाठ क्यों लिखना पड़ा लेखक को? ठीक, ये इससे क्या पता चलता है? वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि अब जो लोग हैं मेहमान के नाम पे किस तरह से लोगों को सताने लगे हैं या परेशान करने लगे हैं। ठीक, जिस देश में अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देव तुल्य माना जाता था, ठीक, आज ऐसा क्या हुआ कि जो मेजबान है वो ये इंतजार कर रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक, आने की प्रतीक्षा नहीं बल्कि जाने की प्रतीक्षा है कि कब आप यहाँ से जाओगे। ठीक, देखिए कहानी शुरू होती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप अगर इसको पढ़ेंगे अपनी बुक से भी। इस पे एक मूवी भी बेस्ड है जिसमें अजय देवगन और कोंकणा सेन और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। किसने? परेश रावल ने, एक अतिथि की। ठीक है, जो आता है और क्या करता है, जिसका घर होता है उसके ही घर में घुस करके और अपनी मनमानी करता है। ठीक, और जाने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा तो कभी देख लीजिएगा। वैसे आइए, इस चैप्टर में भी यही कहानी होती है कि लेखक को कहीं से सूचना मिलती है कि उनके घर में कोई अतिथि आने वाले हैं। ठीक, सुनते हैं अतिथि का आना तो क्या होता है, अंदर ही अंदर इनका बटुआ कहीं कांप जाता है। यानी कि इनको डर लगता है कि अतिथि आएंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाएंगे। होता ही है, हम और आपके घर में भी आप देखते होंगे कि ऐसे हम भले ही नॉर्मल तरीके से रहें, लेकिन जैसे ही हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड को हाई कर लेते हैं। ठीक, हम अपने आचार विचार और व्यवहार को भी बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, इस पाठ में मुख्य पात्र कौन कौन है? लेखक, लेखक की पत्नी और अतिथि। मात्र तीन ही पात्र हैं। ठीक है, लेखक और लेखक की पत्नी जो मेजबान है, और अतिथि तो अतिथि ही है। ठीक, अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए, इसमें किन किन बिंदुओं पे बात की गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? अनचाहे अतिथि का आगमन। ठीक, इस पूरे पाठ में आपको देखिएगा, अनचाहा अतिथि यानी आप चाहते नहीं थे इस अतिथि को आना, लेकिन वो आ गया है। ठीक, औचित्यपूर्ण ढंग से अतिथि का स्वागत करना। ठीक, जैसा कि होता है हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घर के भोजन को भी अच्छा बनाते हैं। इन अतिथि के आने पे भी जो लेखक और उनकी पत्नी ने ऐसे ही किया, नमस्कार करके उनका स्वागत किया। ठीक, आर्थिक स्थिति का डगमगाना, यदि अतिथि बहुत दिनों तक रुक जाए तो क्या होता है, आर्थिक स्थिति में भी डगमगाहट आ जाती है ना। कहाँ हम एक सब्जी खा के और रोटी खा के काम चला रहे थे, अब अतिथि के आने के बाद क्या दो तीन तरह की सब्जियां बन रही है, रायता बन रहा है ना। तो क्या होगा, ये हमारे खर्चे दुगने और तिगने हो जाते हैं। ठीक, और अतिथि का अड़ियल स्वभाव। अड़ियल स्वभाव मतलब कि वो मेजबान का मुंह देख कर भी, देखिए अगर आपके प्रति किसी को घृणा भाव हो तो आप देख करके पता कर लेते हैं, है ना, उसके व्यवहार से ही आपको पता चल जाता है। लेकिन प्रस्तुत पाठ में जो अतिथि है वो ऐसा देखते हैं, उसके बाद भी वो बेशरम की तरह वहीं पड़े रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता और बैठे बिठाए अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है, अच्छा सा बिस्तर मिल रहा है, लेकिन मेजबान की हालत खराब हो रही है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में भी ऐसा ही होता है। लेखक और उसकी पत्नी सोचते हैं कि अब आए हैं तो ठीक है, मेहमान आए हैं, आ गए हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, हम लोग इनको अच्छा सा भोजन कराते हैं, अच्छा सा रहन सहन देते हैं, अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और इस उम्मीद से वो लोग ऐसा करते हैं ताकि सुबह होते ही ये एक अच्छी सी याद लेकर के अपने यहाँ लौट जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो जाता है, अतिथि जो होते हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते। इस बात से परेशान होकर के दोनों आपस में बहुत सारी बातें मन में चलती रहती है। किसके? लेखक और उसकी पत्नी के, है ना, कि क्या करें, बार बार दिखा दिखा के कैलेंडर की तारीखें बदलते हैं, है ना। बात करना, तीन चार दिन जब हो गए तो अब बातें करने के लिए भी कोई टॉपिक नहीं बचा, क्योंकि सारे टॉपिक्स पे ये बात कर चुके थे। ठीक, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब यही दिमाग में आ रहा था कि बस अब गेट आउट बोल दें, या ये कहें कि भाई मान लिया कि तुम अतिथि देवो भव, देवता हो,
है ना, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं ना। ठीक, देवता और मनुष्य को ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, देवत्व तो सुरक्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो गुस्सा आना लाजिमी है ना। तो लेखक जो थे वो बहुत ही गुस्से में आ रहे थे, और मन ही मन ये सोच रहे थे कि अगर अब नहीं गए लेखक तो मैं क्या करूंगा, इनको गुड गुड ये गेट आउट बोल लूंगा, है ना। लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति हमें ऐसा करने से रोकती है ना। लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है? अतिथि उठा रहे हैं। ठीक, तो वर्तमान परिस्थिति में यदि ऐसे मेहमान आपके घर में आने लगे, तो हमारी संकल्पना जो है, हमारी सोच जो है अतिथि के प्रति, वो बदल जाएगी, है ना। तो इस पाठ में पूरा यही सब बातें बताई गई हैं। ये पाठ का एक ओवरव्यू था बेटा, और एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।